तो हम लोग देखते हैं लीड कोड का क्वेश्चन वैलिड पैलिंड्रोम करके। तो इसमें क्या है कि अपना एक पैलिंड्रोम दिया रहेगा हम लोग को उसको आफ्टर कन्वर्टिंग अपर केस इनटू लोअर केस लेटर वी हैव टू रिमूव ऑल नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड इफ़ इट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक अगर ये सेम फॉरवर्ड और बैकवर्ड करता है तो वो पैलिंड्रोम करेगा और ट्रू हमें करवाना है क्योंकि बूलियन फंक्शन दिया रहेगा, और फॉल्स कराना है अदरवाइज़। तो इसमें क्या है कि हम लोग को अपर केस इक्वल टू लोअर केस मानना है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। जैसे कि कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल ए होगा और इसमें हम लोग को नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर को हटाना, मतलब कि ब्लैंक स्पेस ये सब को हटाना है, कॉमा वगैरह को। तो पैलिंड्रोम क्या होता है कि जिसका ऊपर से देखे चाहे नीचे से देखे सब सेम हो। तो अगर हम इसको देखेंगे, इसको देख रहे ये सेंटेंस को, क्या ये पैलिंड्रोम होगा? तो इसके लिए हम लोग मतलब हमको क्या करना है, हमको कंपेयर करना है। हम अगर इसको पैलिंड्रोम चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कि एक नया स्ट्रिंग बना सकते हैं, बट उसमें क्या है कि हमारा एक एक्स्ट्रा स्पेस चला जाएगा, इससे अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली इसी स्ट्रिंग पे काम करेंगे जिससे अपना बेटर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन आए। तो क्या होगा, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। अब कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग इस पर कंपेयर जब भी करते हैं कोई मतलब आगे पीछे से, तो हम लोग सिमेट्री देखते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो हम लोग हमेशा 2 पॉइंटर अप्रोच लगाते हैं। 2 पॉइंटर अप्रोच लगाएंगे तो मान लीजिए पहला पॉइंटर आई है जो इसको पॉइंट करेगा, जे पॉइंटर इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। अब क्या ये और ये बराबर है, ये बराबर है, एक मिनट, ये और ये इक्वल आ गया, तो अब आई आगे इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई अब इसको पॉइंट करेगा और ये दोनों बराबर हो गया था। अब जे भी घट के साइमल्टेनियसली जे अब इसको पॉइंट करेगा। अब ये क्या है, ब्लैंक स्पेस है, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर है, तो इसको ये आई इसको अभी इसको पॉइंट कर रहा है, इसको इग्नोर करना है, इसको हम लोग को आगे करना है। और फिर ये आगे आई इंक्रीमेंट होकर यहाँ आ जाएगा। अब आई यहाँ पे एम यहाँ पे, दोनों एम एम है मतलब इक्वल है तो आई आगे बढ़ जाएगा, आई अब ए पे फोकस आएगा और एम भी आपका ए पे आएगा। ये दोनों वापस बराबर हो गया तो वापस आई इंक्रीमेंट होगा, एक बार आई यहाँ पे आ गया और आई ये वाला जे यहाँ पे आ गया, डिक्रीमेंट हो गया जे। अब एन और एन वापस बराबर है, तब आई आ गया कॉमा पे, और जे रहेगा आपका यहाँ पे जे ए पे। अब ये कॉमा है, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर है। अब अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर आएगा तो उसको हम लोग को स्किप करना है, तो हम लोग फिर इधर आई को इंक्रीमेंट करवा देंगे। आई इंक्रीमेंट हो गया, अब ब्लैंक स्पेस पे फोकस कर रहे हैं। फिर अभी तक बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो फिर और आगे लेके जाएंगे। आई अब ए पे फोकस करेगा, ए है और ए इधर भी है, दोनों इक्वल है, तो आई अब इंक्रीमेंट होगा और जे भी इंक्रीमेंट होगा। आई इंक्रीमेंट हुआ और जे आपका डिक्रीमेंट हुआ, तो जे अब पी को पॉइंट करेगा। ये ब्लैंक को फोकस कर रहा है, फिर अगर सिर्फ ब्लैंक आ रहा है तो आई को बढ़ाएंगे, आई को बढ़ा दिए तो अब पी पे फोकस करेगा आई, और जे भी आपका अब दोनों बराबर है तो आई को इंक्रीमेंट करो और जे को घटाओ। जे को घटाएंगे तो जे ब्लैंक स्पेस पे फोकस करेगा, जे ब्लैंक स्पेस पे फोकस नहीं करना है। फिर जे को और घटाएंगे अगर जब तक कोई लेटर ना मिल जाए। अब जे फिर इसको फोकस करेगा कॉलन में, फिर कॉलन को भी फोकस नहीं करवाना है, फिर जे फोकस करेगा एल पे, जे हो गया एल पे। तो आई इधर है, जे इधर है, तो आई और जे इधर रहेगा, एल है, आई भी एल पे है, जे भी एल पे है, तो दोनों सेम है, तो आई को आगे बढ़ाओ, जे को घटाओ। ए वापस आ गया तो आई को बढ़ाओ, जे को घटाओ। एन वापस आ गया, अब आई को बढ़ाओ, आई अब कॉमा पे आ गया, जे आ गया आपका ए पे, जे आ गया। अब आई इंक्रीमेंट करो, अगर जब तक लेटर नहीं मिलता आई इंक्रीमेंट करो, आई इंक्रीमेंट हुआ, स्पेस पे आ गया, जे वहीं का वहीं है। फिर लेटर नहीं मिला तो और आई इंक्रीमेंट करो, आई अब ए पे आ गया,
तो यहाँ पे आ गया ये, और ये ए आई और जे बराबर है तो आई को इंक्रीमेंट करो, आई अब इस पर फोकस कर, या जे को इंक्रीमेंट करो, जे अब इस पर आ गया सी पे। फिर ब्लैंक जब तक लेटर नहीं मिल जाता अब आई पे इंक्रीमेंट करो, तो अब आई भी सी पे आ जाएगा, सी पे आ गया। तो अगर आई और ये दोनों कब तक चला, जब दोनों एक दूसरे पे आ गया, ये तब तक चला। और हमारा से यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, मतलब कि ये क्या है, पैलिंड्रोम है। अगर इक्वल हो जाए, इक्वल हो गया इसका मतलब पैलिंड्रोम है, इक्वल नहीं हो रहा था तब तो पैलिंड्रोम नहीं है। तो हम लोग क्या किए इसमें, हम लोग क्या किया, सिंपली आई को 0 पे रखें, जे को n-1 मतलब n-1 लेंथ पे रखें, और अपने लूप कब तक चलाएं, जब तक आई लेस देन जे हो, क्योंकि जब इक्वल आ गया, इक्वल आ गया मतलब पैलिंड्रोम है, आई इक्वल टू जे आ गया। अब हम लोग क्या किए, अब हम लोग उसको चेक कर रहे थे कि जब तक अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं आ जाता है, अगर वाइल आई लेस देन जे हो, आई लेस देन जे हो, और अगर ये अल्फ़ा नहीं है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं है एस ऑफ आई में, अगर एस ऑफ आई अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं है तो आई को हम लोग इंक्रीमेंट कर दिए थे। सेम इसमें भी जे को भी, अगर आई लेस देन जे है एंड अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं है एस ऑफ जे में, तो जे को डिक्रीमेंट कर दिए थे। और हम लोग क्या किए थे, लोअर केस पे हम लोग कर रहे थे, ठीक है। ये पी और ये पी सेम होगा, ये पी और ये पी सेम होगा, हम लोग लोअर केस सबको बना देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ़ टू लोअर ऑफ एस ऑफ आई इक्वल टू लोअर ऑफ एस ऑफ जे बराबर हुआ, अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू 0 है, अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ इसका मतलब हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स, नहीं तो आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे डिक्रीमेंट हो जाएगा, रिटर्न कर देंगे फिर ट्रू। तब कोड पे देखते हैं कोड क्या बोल रहा है। कोड हम लोग क्या किए हैं, आई 0 से स्टार्ट किए हैं, फिर जे को एन एस का लेंथ -1 से चलाएं, और वाइल लूप चलाए हैं जबकि आई लेस देन जे हो। और फिर हम लोग क्या किए हैं, आई लेस देन जे किए हैं, वाइल आई लेस देन जे, और जब तक कोई न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं मिल जाता, जब तक कोई लेटर नहीं मिल जाता है, आई को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और सिमिलरली अगर जे में कोई न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं मिल जाएगा तो जे को डिक्रीमेंट करते जाएंगे। अगर दोनों इसका अब इससे पार हो गया, इसका मतलब कि दोनों कोई लेटर पे है, लेटर पे है तो हम लोग दोनों लेटर को लोअर पे कर देंगे, दोनों लेटर को लोअर केस में कर देंगे। अगर लोअर केस में नॉट इक्वल टू हुआ, इसका मतलब कि रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर दोनों बराबर नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं होगा, तो इसलिए रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि बूल अपना फंक्शन बूल है। और इसको इफ़ को हटा के इससे हम लोग बाहर करेंगे तो हर एक टाइम पे क्या होगा, हर एक टाइम पे अगर बराबर होगा, अगर इसका मतलब कि फॉल्स हुआ, अगर बराबर हुआ, अगर बराबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आई को बढ़ाते हैं और जे को घटाते हैं, और लास्ट में अगर ये सब पूरा नहीं चला, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाइल लूप नहीं चला आई लेस देन जे, अगर ये पूरा ये नहीं हुआ, जब आई इक्वल टू जे हो जाएगा तब मतलब रिटर्न ट्रू हो जाएगा, तो वाइल लूप के बाहर हम लोग रिटर्न ट्रू लिख देंगे। तो इसको चलाएंगे, यही अपना कोड है, इसको चला के देखते हैं। इसको अगर हम लोग चलाएंगे, रन करेंगे तो सही आएगा, यही था सॉल्यूशन।